यूपी बोर्ड क्लास 5th साइंस परख चैप्टर नंबर 4 है मानव कंकाल, पेशियाँ और गतियाँ। तो आप सभी लोग अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा। जो भी यहाँ पे प्रश्न कराए जाएंगे वो आपको अपने कॉपी में नोट करते चलना है, क्योंकि जहाँ पे जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ और भी जो लोग तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। प्रश्न नंबर 1 दे रखा है यहाँ पे, जो कि अभ्यास प्रश्न से है। प्रश्न नंबर 1 में पूछ रहा है कि सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाएं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से एक ही ऑप्शन सही है और जो ऑप्शन सही है उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर का में कह रहा है हृदय और फेफड़े की सुरक्षा करते हैं। जो हमारा हृदय होता है, तो हृदय आप देखते होंगे लेफ्ट हैंड साइड और थोड़ा सा सेंटर में होकर के होता है, और जो हमारे फेफड़े होते हैं दोनों तरफ होते हैं, लेफ्ट में भी होते हैं और राइट में भी होते हैं। तो इनको बोल रहा कौन सी हड्डियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे हृदय की सुरक्षा करती हैं और फेफड़े की सुरक्षा करती हैं। तो जैसा कि पहला ऑप्शन दे रखा है खोपड़ी, तो खोपड़ी तो ऊपर आपकी ऊपर चली गई, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, रीढ़ की हड्डी जो बैक बोन होती है ये भी नहीं हो सकती। कंधे की हड्डी नहीं हो सकती, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पसलियाँ। फ्रेंड, अगर पसलियों की बात करते हैं तो कितनी होती हैं? टोटल 12, यानी कि 12 गुणे 2 24 पसलियाँ होती हैं आपके शरीर में, प्लस एक से जो किनारे किनारे पसलियाँ लगी होती हैं हमारे हृदय में। इस प्रकार से इधर जो बनी होती हैं, इनको ज्वाइन करने के लिए एक सेंटर में पसली होती है, उसको मिलाकर के इनकी संख्या कितनी हो जाती है? टोटल 25 पसलियाँ होती है। ठीक है, वैसे आपकी 12 जोड़ी पसलियाँ होती है, 12 दूनी 24, पर अगर आपसे टोटल पसलियों की संख्या पूछा जाता है आपके पसलियों में, तो आपको बताना है 25। कैसे बताना है? क्योंकि ये जो किनारे किनारे इस प्रकार से टोटल आपके 12 होते हैं, लेकिन इसको बाइंड करने के लिए बीच में लगी होती हैं, सिर्फ लास्ट में दो पसलियों को छोड़ करके ये सबको जोड़े रखती है ऊपर वाली। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है शरीर के अंगों की गति में सहायक है। यहाँ पूछ रहा है कि जो हमारे शरीर के अंगों की गति होती है, जैसे कि हमारे हाथ का गति, पैर का गति, हमारे अंगुलियों का गति, पैर की उंगलियों की गति, इन सब की गति के लिए क्या सहायक होता है? पहला ऑप्शन है तंत्रिकाएं, दूसरा है मस्तिष्क, तीसरा है पेशियाँ, या चौथा है हड्डियाँ और पेशियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हड्डियाँ और पेशियाँ दोनों मिलकर के हमारे किसी अंग की गति के लिए सहायक होती हैं। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है हड्डियों की संख्या लिखकर बताना है। जैसे कि यहाँ पे क्रम संख्या की तरफ दे रखा है और अंग दे रखा है, किस अंग में कितनी हड्डियाँ होती हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको बताना होगा। तो जैसे कि पहला क्रम यहाँ पे दे रखा है, क्रम नंबर 1 में अगर देखेंगे तो ये अंग हमारा है, और ये खोपड़ी की बात कर रहा है, तो हमारे खोपड़ी में कितनी हड्डियों की संख्या होती है वहाँ पे लिखना है। तो जो फ्रेंड्स हमारे खोपड़ी होती है, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या टोटल कितनी होती है? इनकी संख्या 26 होती है। ध्यान रखेंगे कितनी होती है, जो खोपड़ी होता है उसमें 26 होती हैं। वक्ष की बात करते हैं, यानी कि जो हमारा हृदय, जो यानी कि हृदय जो भी हमने पहले प्रश्न में देखा है, जो हृदय और फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है उसको हम वक्ष कहते हैं। और वक्ष में फ्रेंड्स कितनी जोड़ी आपकी पसलियाँ होती हैं? तो इनकी हड्डियों की संख्या 12 जोड़ी होती है, यानी 12 गुणे 2 टोटल कितनी हो जाती हैं? 24 हो जाती हैं। लेकिन इनको बांधे रखने के लिए एक हड्डी और होती है जो सीधी सीधी होती है, उस हड्डी को अगर हम ऐड कर देंगे तो उनकी संख्या टोटल हो जाती है 25। अगर आपसे कुल संख्या पूछे तो आपको 25 बताना है, अदरवाइज सिर्फ वक्ष में हड्डियों की संख्या पूछी है तो आपको सिर्फ 24 बताना है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे है, तीसरा है रीढ़ में पूछा गया, रीढ़ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 33 हड्डियाँ रीढ़ में हमारी होती हैं। संपूर्ण शरीर की बात करते हैं तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 हड्डियाँ हमारे एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 3 है सत्य कथन के आगे सत्य तथा असत्य कथन के आगे असत्य लिखिए। जो यहाँ पे आपको सत्य कथन है उसके सामने आपको सत्य लिखना है, जो असत्य है उसके सामने असत्य लिखेंगे। पहला कथन दे रखा है कि कपाल की हड्डियाँ मस्तिष्क की सुरक्षा करती हैं। ये बात सही है कि गलत है? तो ये बात आपका बिल्कुल सही हो जाता है। जो कपाल की हड्डियाँ होती है फ्रेंड्स, वो क्या करती हैं? मस्तिष्क की सुरक्षा करती हैं, इसलिए इसके सामने हम लोग सत्य क्या निशान लगा देंगे या सत्य लिख देंगे। ठीक है, अगला है अस्थियों तथा मांसपेशियों की गति
से शरीर में गति होती है? बिल्कुल सही है। जब हमारी अस्थियाँ और मांसपेशियाँ एक साथ गति करती हैं, यानी दोनों मिलकर गति करती हैं, तो हमारे शरीर की भी गति होती है। ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए हमको इसको कहेंगे सत्य वचन। ये भी है। अगला है, रीढ़ की हड्डियाँ हृदय की सुरक्षा करती हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि वक्ष जो होता है, वक्ष की जो हड्डियाँ होती है फ्रेंड्स, वो हमारे हृदय और क्या नाम है कि फेफड़ों की सुरक्षा करती हैं, ना कि हमारी रीढ़ की हड्डियाँ। रीढ़ की हड्डियाँ हमारी इनकी सुरक्षा नहीं करती, इसलिए ये बात असत्य हो जाता है। तो इसके सामने क्या लिखेंगे? असत्य है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, ज्ञानेंद्रियों की सुरक्षा चेहरे की हड्डियाँ करती हैं। तो ज्ञानेंद्रियाँ हमारी कौन कौन सी होती है फ्रेंड? पहले जानते हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। आँख है, ठीक है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो ये सब हमारी आँख, नाक, कान, जीभ कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारे सर, यानी कि हमारे चेहरे पे पाई जाती है। और जो चेहरे की हड्डियाँ होती है, ये किसकी सुरक्षा करती हैं? इन सभी ज्ञानेंद्रियों की सुरक्षा करती हैं। ये बात बिल्कुल सत्य यहाँ पे लिखी है, तो आप भी लिख लीजिएगा। और जो त्वचा होता है फ्रेंड्स, त्वचा हमारे शरीर का जो बाहरी अंग का सबसे बड़ा अंग होता है। कब सबसे बड़ा? अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है हमारे बाहरी शरीर का, तो आप बताएंगे त्वचा। ठीक है, अगर आपसे आंतरिक पूछ लिया, आंतरिक अंग कौन सा होता है, तो आप यकृत बताएंगे। क्या बताएंगे? यकृत बताएंगे। इसको हम लीवर कहते हैं। ठीक है, और यहीं पे जो आपके बाइल जूस यानी कि पित्त रस का निर्माण होता है, जबकि जो पित्त रस स्टोर होता है कहाँ पे होता है? पित्ताशय में आपके पित्त रस का स्टोरेज होता है, वहाँ पे जाकर के इकट्ठा होती हैं पित्त रस से। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट पूछा जा रहा है कि वक्ष की हड्डियाँ हृदय और फेफड़ों की सुरक्षा करती हैं। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो सुरक्षा नहीं लिखा है तो उसको आप कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे वो की मंत्रा लगा दीजिएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो हमारी वक्ष होती है वो क्या करती है? हृदय, वक्ष की जो हड्डियाँ आती हैं हृदय और फेफड़ों की रक्षा करती हैं। फेफड़े हमारे लिए श्वसन का कार्य करते हैं। जो फेफड़े होते हैं ना फ्रेंड्स, वो श्वसन का कार्य करते हैं। ये ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, कंकाल तंत्र के कोई 2 उपयोग लिखिए। जो हमारा कंकाल तंत्र होता है उसके क्या 2 उपयोग हो सकते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे, कंकाल शरीर को आकृति एवं आकार प्रदान करता है। पहला पॉइंट है, जो कंकाल होता है हमारे शरीर को आकृति और आकार प्रदान करता है। सेकंड पॉइंट है, कंकाल शरीर को सुदृढ़ बनाता है। तो आप भी इसको नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, मनुष्य की खोपड़ी का चित्र बनाएं। ये चित्र आप लोग अपनी बुक में देख करके स्वयं बना लीजिएगा। और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।